ज्योग्राफी का चैप्टर 2 था जिसमें भाबर है ना। भाबर और तराई क्षेत्र क्या है और खांदर बांगर और खागर। इसका एक प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे कि इसको कितने आसानी से हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो जब पहाड़ों से नदियाँ नीचे की ओर गिरती है कि ऊपर की ओर जाती है? नीचे की ओर। नदियाँ कहाँ आ जाती है? नीचे की ओर। नीचे की ओर जाएगी जहाँ ढाल होगा, है ना। ऊपर पहाड़ से हमारी नदियाँ जाएंगी, तो अगर हमारी ये नदी यहाँ से निकल रही है तो ये क्या लेके जाएगी? सब अपने साथ है ना। क्या क्या लेके जाएगी? लेके जा रही है। देखिए ये जा रही है लेके। कहाँ जा रही है? ये समुद्र नहीं है, ये जहाँ से हमारी ये नदियाँ नीचे की ओर आएगी, है ना। तो ये जो ढाल, ये धरातल का पहला हिस्सा है। क्या है? समुद्र तो हमारा बहुत दूर है ना। अभी समुद्र कहाँ आ गया हमारे पास, है ना। जब नदियाँ यहाँ से निकली, कहाँ से? पर्वतों से निकली, पहाड़ों से निकली, तो ये अपने साथ ये कंकड़ पत्थर और ये सब लेके आती है ना। क्या लेके आती है? ये निकली ना हमारी नदी, निकल गई कि नहीं? दिख रहा है सबको? अब ये देखिए, जब ये नदियाँ निकल के आई, है ना, और जैसे ये धरातल पर आई तो ये थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त। किसको दिख रही है नदी? देखो किसी को ये जब नदी यहाँ से बह के गई तो किसी को नजर आ रही है? किसको आ रही नजर? देखो अच्छे से किसी को नजर आ रही है? जो ये नदी यहाँ से निकली थी हमारी पर्वत पहाड़ों से और अपने साथ ये कचरा ये सब लेके आई, कंकड़ पत्थर सब लेके आई और ये यहाँ पर आ गई। कहाँ आ गई? धरातल के प्रथम एरिया में आ गई, है ना। प्रथम हिस्से में आ गई ना। यहाँ आ गई कि नहीं? अब ये जो ये क्षेत्र है यहाँ पर, है ना, जहाँ पर नदियाँ आके रुक जाती है ना, और ये कंकड़ पत्थर का जो एरिया है इसके एरिया में जाकर विलुप्त हो जाती, छुप जाती है ना। जहाँ नदियाँ पर्वत पहाड़ों से निकल कर आकर छुप जाए उस क्षेत्र को बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। जहाँ नदियाँ अब ये छुपी है, मगर नदी गायब हो गई क्या? कहाँ है वो? धरातल के पत्थरों के नीचे है ना, और वो रुकी है मगर वो देख नहीं रही है ना। जहाँ नदियाँ दिखती रही हैं उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब याद रहेगा? ठीक है ना। जहाँ नदियाँ उतरकर जहाँ थोड़ी देर के लिए विलुप्त हो जाती है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? भाबर, है ना। और ये पथरीला एरिया होगा, ये पत्थर के बीच में है इसलिए हमको ये नजर नहीं आ रहा है। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आई? दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी क्या? अब इसके आगे हम बढ़े, है ना। अब इसके अंदर तो नदियाँ है ही है ना। अब ये क्या करती है? धीरे धीरे ये जाके यहाँ पर क्या बनाती है? दलदल। क्या बनाएंगी? दलदल। क्या बनाएंगी? दलदल। ये दलदल क्षेत्र हो गया, दलदली, है ना। और ये गाद बन गया, यहाँ पर बन गया कि नहीं? बन गया। अब ये गाद में क्या खेती होगी? क्यों नहीं होगी यहाँ पर खेती? मैम क्योंकि वहाँ पर ज्यादा गीला है, ज्यादा नमी युक्त है ना, तो यहाँ सिर्फ पेड़ पौधे होंगे। क्या होंगे? पेड़ पौधे। क्या होंगे? पेड़ पौधे। गाद वाला एरिया होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं होगी ना। आई बात समझ में? भूलेंगे? कौन कौन भूलेगा? है जब नदियाँ विलुप्त हो जाती है और फिर धीरे धीरे जहाँ पर रुकती है ना। अब ये यहाँ रुक गए ना, यहाँ पर गाद बना दी। इस क्षेत्र को बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। अब आपको परीक्षा में ये आया कि तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जब नदियाँ पहाड़ों से उतरी उसके बाद क्या भाबर बनाती है ना, रुकी रहती है, विलुप्त हो जाती है, उसके बाद वो नीचे आती है और गाद बनाती है और रुकी रहती है वहाँ पर, है ना, कीचड़ का निर्माण करती है। वहाँ पर हम कौन सा क्षेत्र होगा वो? तराई। कौन सा क्षेत्र? तराई। ठीक है ना। और यहाँ पर ये गाद और दलदल होने के कारण यहाँ पर खेती नहीं होती, सिर्फ पेड़ पौधे होते। क्या होंगे? पेड़ पौधे, है ना। अब ये पेड़ पौधों से ही अब ये क्या होगा? ये पत्ते सब झड़ेंगे यहाँ पर, है ना, झड़ेंगे कि नहीं? अब जब ये नदी इसके आगे, अब नदी कहाँ बहेगी? जहाँ ढलान क्षेत्र होगा ये अपना रास्ता खुद बनाएगी। कहीं देखो जहाँ ढलान होगा नदियाँ वहीं की ओर बहेंगी ना। अब ये अपने साथ क्या ला रही है?
गाद दलदल ये सब लेके आ रही है, लेके आ रहे हैं। अब ये जब बाढ़ का पानी ये सब ये नीचे आ रहा है ना, है ना। इसके साथ क्या क्या आ रहा है, कीचड़ आ रहा है ना, और रेत, ये सब पूरा मटेरियल ये धीरे धीरे आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे जो आगे बढ़ेगा ये उपजाऊ क्षेत्र होता जाएगा, है ना। ये क्या होगा, उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है ना। अब ये जो नदी का पानी जो हमारा ये है, ये इस तरफ जा रहा है, देखिए इधर जा रहा है, ये साइड में जा रहा है, ये इस एरिया में जा रहा है पानी, नहीं जा रहा ना। तो जब नदियों का पानी साइड में नहीं जाता है तो ये कौन सी मिट्टी क्या होगा, ये रेतीला नहीं होगा, ये क्या होगा, बांगर, बड़े बड़े पत्थर और रेत का ये निर्माण करेंगे यहाँ पर, इसका रेत का बड़े बड़े पत्थर, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी यहाँ नहीं जा रहा है। तो जब पानी नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, नहीं रेती जमीन क्या होगी, सख्त होगी, और कड़ी होती जाएगी। तो ये खेती के लिए उपयोगी नहीं है। और जो ये साइड का जो किनारे का क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा, खादर, क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, और यहाँ पर ये उपजाऊ रहेगी ये इसको हम क्या कहेंगे, नवीन जलोढ़, और ये हो गई पुरानी दो हो गए ना, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। तो अब वहाँ से आप देखो स्टार्टिंग से जब नदियाँ चली तो क्या बनाई सबसे पहले, तराई, जहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर खेती नहीं होती और वहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं। और फिर ये जो पूरा मटेरियल लेके आगे आती है नदियाँ, अपने साथ खूब अच्छा कचड़ा मचड़ा सब लेके आती है और ये सब बिछाती जाती है ना। तो जो ये पानी आया ये कीचड़ को ओढ़ के आता है ना, जल को ओढ़ के आ रही है, क्या आ रही है, इसलिए इसको जलोढ़ बोलते हैं, नवीन जलोढ़। क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़। क्या बोले, नवीन जलोढ़। क्या हो रही है, जल को ओढ़ के आ रही है ना, यहाँ तक आ रही। और फिर ये जाके यहाँ पर समुद्र में हमारे क्या होती है, मिल जाती है। और यहाँ लाके ये जो जितना भी इसने इकट्ठा करिए तो ये बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, डेल्टाई क्षेत्र। क्या बोलते हैं, ये डेल्टा मिट्टी भी बोल सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, क्या होती है, जहाँ नदियाँ गिरती हैं वहाँ डेल्टाई क्षेत्र बनता है। और वहाँ पूरा सब चीजें मटेरियल लाके ये बिछाती रहती है, यहाँ पर क्या करती रहती है, और यहाँ पर बहुत अच्छे प्रकार की खेती और वन पाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं सुंदरी वन। क्या बोलते हैं, सुंदरी वन। अब जो सुंदर हो, है ना, तो जहाँ खाद अच्छी मिट्टी होगी तो वहाँ स्वाभाविक है कि पेड़ पौधे बहुत सुंदर होंगे कि नहीं। ये हाँ, ये जो यहाँ पर पाए जाएंगे वो क्या पाए जाएंगे, सुंदरी वन। ठीक, अब ये बताइए, अभी इस एक्सपेरिमेंट में हमको क्या समझ में नहीं आया, किसको क्या समझ में नहीं आया, पहाड़ों से निकलकर नदियाँ क्या बनाती हैं, जहाँ क्या हो जाती है, फिर आगे बढ़े तो इसको हम दलदली भी बोलते हैं। वहाँ पर खेती नहीं होती, वहाँ पेड़ पौधे और उन्हीं का जो कचरा ये सब इकट्ठा होता तो नदियाँ आगे की ओर लेके बढ़ती है ना। नदियाँ बढ़ती हैं, पानी आता है, बाढ़ का पानी आता, मगर जब साइड के एरिया में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, नदी का पानी नहीं पहुंचाता, तो वहाँ पर बांगर बन जाता है ना, बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी, पथरीली जमीन बन जाती। इसी को हम क्या बोलते हैं, बांगर, है ना। और ये बीच वाली इधर किनारे की तो ये अच्छी मिट्टी है, ठीक है ना। आई सबको बात समझ में, किसको नहीं आई, सबको आ गया। आप भूलेंगे, कौन कौन भूल जाएगा, क्यों शिवानी, क्या हो जल्दी बता, नहीं बन रहा, किसको बन रहा है, हाँ बताओ इसका। मैम ये जब नदियाँ यहाँ से बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी और कंकड़ और रेत ले जाती हैं, फिर नीचे जाती हैं तो विलुप्त हो जाती हैं, जिसको कहते हैं भावर। फिर उसके बाद जाती हैं, जब दिखती हैं तो फिर उसके बाद दलदल या खाद तराई बनाती हैं, फिर बहती हैं, फिर जो उसके साइड वाला क्षेत्र नहीं जाता है, मतलब उस साइड पानी नहीं जाता है तो उसको कहते हैं बांगर, और जिस साइड पानी पहुँचता है उसको कहते हैं खाद। तो ये सार को सबको समझ में आ गया, चैप्टर अपना। अब इसको याद कराने की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, चलो ठीक है ना, थैंक यू।